आइए चर्चा करते हैं बिहार के एक ऐसे सीट का जिस सीट को लेकर के तेजस्वी यादव का होश उड़ गया है। पूर्णिया सीट का हम बात कर रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश का केंद्र बिंदु बना हुआ था, पूरा चर्चा में था। और चर्चा का कारण एक आदमी बस था, नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव का जो भौकाल था पूर्णिया सीट पर, गजब का। वहां पे इनका माहौल रोड पर दिखाई देता था, हजारों की संख्या में जन समर्थन थे। और जब लोगों का हुजूम इनको देखने के लिए और इनके साथ वोट मांगने के लिए निकलता था, तो तेजस्वी यादव, लालू परिवार और तमाम विरोधी दलों का होश उड़ जाता था। सब सोच में पड़ जाते थे कि आखिर ये चेहरा कहीं हमें मात न दे दे। उस उस स्थिति में तेजस्वी यादव जाते हैं पूर्णिया में, और पूर्णिया में मतदाताओं से नम्र निवेदन करते हैं और निवेदन में कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप हमको वोट नहीं कीजिएगा तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए। ऐसी स्थिति बन जाती है। अब आइए पप्पू यादव के उस समीकरण को समझते हैं जिससे पूरा पूर्णिया सीट में उनका माहौल बना हुआ है। पप्पू यादव पिछले कई वर्षों से वहां पे उनका पैतृक पहचान रहा है, एक तरीका से कहिए। वहां से उनका राजनीति का एक अलग वर्चस्व रहा है। पूरे पूर्णिया में एक अलग माहौल दिया है उन्होंने, और पूरे बिहार में कोरोना काल में एक अलग पहचान ही कहिए दे दिया है। पूरे बिहार में भ्रमण करके कोरोना काल में लोगों का मदद करना, शायद एक ऐसा नेता कि रोड पर दिखाई देता था, कोई भी नेता दिखाई नहीं देता था, काहे न तेजस्वी यादव हो, काहे न लालू यादव हो, काहे न नीतीश कुमार हो, काहे न कोई भी बड़े नेता हो, जेपी नड्डा काहे ना हो, कोई भी नेता रोड पर नहीं दिखाई देता था। और उस विपरीत परिस्थिति में लोगों को मदद करते हुए पप्पू यादव दिखाई देते थे, और उस समय सुर्खियों में थे। खूब तारीफें बटोरे, और जन समर्थन इतना है कि अब देखिए कि सब पार्टी का होश उड़ा दिए। कारण कि काम करते हैं, काम ऐसा कि आप देख करके प्रभावित हो जाएंगे। उनको देखिएगा उस अंदाज में, जिस अंदाज में समझिए कि किसी नेता को नहीं देख सकते हैं। वो उनके साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं रहता है, कोई भी पुलिस बल नहीं रहता है। वो खुलेआम जनता के बीच होते हैं, बुलेट साइकिल, पैदल और साग रोटी खाते हुए नजर आते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जहाज में बैठ करके साग और रोटी खाते हैं, तो पप्पू यादव गरीब के दरवाजे पे बैठ करके साग और रोटी खाते हैं। शायद यही कारण है कि पप्पू यादव का जन समर्थन हजारों और लाखों की संख्या में दिखाई देता है, और उनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका जन समर्थन काफी कम रहता है। और वोटिंग तो हो चुका है, और उस स्थिति में अब पूरे पूर्णिया के लोगों का कहना है कि जीतेगा तो पप्पू यादव ही, क्योंकि काम करने वाला अगर नेता है तो पप्पू यादव है। कोई भी आकर के कह दे, लेकिन हम वोट तो देंगे पप्पू यादव को ही। यानी कि तेजस्वी यादव का वहां बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनका एमवाई समीकरण और माई बाप का नीति वहां काम नहीं करने वाला है, और ना ही काम किया। पूर्णिया लोकसभा सीट पर बड़ी वर्चस्व के साथ में पप्पू यादव आगे हैं। अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए नजर आ रहे थे, और पूछ रहे थे कि मिथिलांचल के लोगों के लिए आपने क्या किया है, यहाँ के गरीब गुरबा के लिए आपने क्या किया है, और भी बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन पप्पू यादव बहुत कुछ किए हैं, और उस स्थिति में पप्पू यादव को जीतना वाजिब भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।